कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब कुछ जादूगरों ने मिलकर महान राजाओं की खोपड़ियों से एक मास्क बनाया। मास्क की शक्तियां पाते ही उन्होंने आम इंसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। आखिरकार बारबेरियंस नाम की एक जाति ने उनका सामना किया और भयंकर युद्ध में कोरेन नाम के एक योद्धा ने उन्हें हराकर मास्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जाति के हर लीडर को इसका एक एक हिस्सा दिया गया ताकि कोई इसे फिर से जोड़ न सके। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि एक आदमी इन्हें जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, फिर एक शक्तिशाली योद्धा सबकी रक्षा करेगा। खैर, इस युद्ध में कोरिन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और खुद मर गई। कोरिन ने उसका नाम कोनन रखा। इस घटना के कई साल बाद कोनन अब बड़ा हो गया था। कोरिन इस गांव का लीडर था और एक दिन उसने सभी योद्धाओं को मुंह में अंडे रखकर जंगल में जाने का आदेश दिया। जो भी इस अंडे को सही सलामत लेकर वापस लौटेगा वही इस खेल का विजेता होगा। कोनन ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद की और आखिरकार सब योद्धा जंगल की ओर भाग निकले। मगर ये रास्ता काफी मुश्किल था और अचानक उन पर एक नरभक्षी ने हमला कर दिया। ये लोग इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते थे। उससे डरकर सभी लोग भाग गए, लेकिन कोनन वहीं अड़ा रहा और उसने सभी नरभक्षियों को मार डाला। जब वो उनके सर लेकर कोरिन के पास पहुंचा तो वो कोनन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया। उसकी काबिलियत देखकर कोरिन ने उसे तलवारबाजी सिखानी शुरू की। कुछ ही समय में दुश्मनों ने उस गांव पर हमला कर दिया और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। उसने सभी लीडर्स को हराकर मास्क के सारे टुकड़े इकट्ठे कर दिए और अब उसे सिर्फ कोरिन के टुकड़े की तलाश थी। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और कई जांबाज योद्धा मारे गए। चारों ओर आग लगने से हाहाकार मच गया था। आखिरकार दुश्मन यानी जाइम ने कोरिन को बंदी बना लिया और मास्क का आखिरी हिस्सा मांगा। कोरिन के इनकार करने पर जाइम ने उस पर भयंकर अत्याचार किए। तभी कोरिन ने बीच में कूदकर लूसियस नाम के गुंडे की नाक काट दी। मगर जल्द ही गुंडों ने कोरिन और कोनन को पकड़कर उनके सर पर गर्मा गर्म लावा की बाल्टी लटका दी। तभी जिम की बेटी मैरिक वहां आई, जो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से मास्क के हर एक टुकड़े को महसूस कर सकती थी। आखिरकार उसने छुपा हुआ टुकड़ा ढूंढ निकाला और उसे मिलाकर जिन ने पूरा मास्क जोड़ दिया। उधर कोनन अपने पिता के ऊपर लावा की बाल्टी खींचकर खड़ा था, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ गए। पर अचानक गुंडे कोनन पर हमला करने दौड़े तो कोरिन ने खुद पर लावा गिराकर कोनन की जान बचाई। दूसरी ओर मास्क को पूरा करके जिम पागलों की तरह हंसने लगा। अब सिर्फ उस पर पवित्र खून चढ़ाकर उसकी शक्तियों को जगाना बाकी था। जिम उसे लेकर चला गया और कोनन वहीं रह गया। इस घटना को कई साल बीत गए और अब कोनन एक महान योद्धा बन चुका था। उसने कई युद्ध लड़े और दुश्मनों का खात्मा किया, लेकिन तब भी अपने पिता के हत्यारे जिम को नहीं ढूंढ पाया। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। घूमते घुमाते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कई लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा था। तब कोनन और उसके दोस्त ने मिलकर इन गुलामों को आजाद करवाने का फैसला किया। उन्होंने गुलामों के मालिकों को धो धो कर पीटा। आखिरकार आजादी के बाद सभी गुलाम जश्न मना रहे थे कि अचानक वहां सांप प्रजाति के लोग आ गए और कोनन ने देखा कि उनके सरदार की नाक कटी हुई थी। कोनन तुरंत समझ गया कि ये वही आदमी है जिसकी नाक उसने काटी थी। वो लोग एलाशन नाम के एक चोर को पकड़ने आए थे। अब कोनन बड़ी चालाकी से उसके साथ मिलकर पकड़ा गया ताकि वो अपने टारगेट जिम तक पहुंच सके। उनकी जेल में पहुंचकर कोनन ने गार्ड पर हमला करके दंगे शुरू कर दिए। आखिरकार उसने लीसियस को पकड़ा और धमकी देकर जिम का पता पूछा। अंत में लीसियस ने बताया कि जिम काफी शक्तिशाली बन गया है और अब वो मास्क की शक्तियों को जगाने के लिए पवित्र खून की तलाश में है। ये जानकारी लेकर कोनन ने जेल की चाबी जबरदस्ती लीसियस को निकलवाई और फिर कैदियों में ऐलान कर दिया कि भाई, इस आदमी के पेट में चाबी है, जिसको आजाद होना हो निकाल लो। जल्द ही कैदियों ने बेरहमी से लीसियस को मार डाला। इसके बाद हम तमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गांव में रहती थी और उसके शरीर के अंदर पवित्र खून दौड़ रहा था। एक दिन एक पंडित ने उसे बताया कि जल्द ही कुछ लोग उसे अगवा करने आएंगे। कुछ ही समय में जिम ने अपनी बेटी मैरिक और कई फौजियों के साथ गांव पर हमला कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी पंडित ने तमारा को ढूंढकर उसे गांव से भाग जाने को कहा। तब तमारा जिम के सिपाहियों की खाली बग्गी में बैठकर भाग निकली ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं जंगल में जब कोनन ने दूर से जिम की सेना की बग्गी देखी तो वो उस पर कूद पड़ा। इधर जिम के आदमी भी बग्गी का पीछा करते वहां आ गए थे। कोनन ने बग्गी में चढ़कर तमारा से जिम के बारे में पूछा।
तो टमारा ने बताया कि भाई मैं तो खुद उससे बच के भाग रही हूँ। अब कोनन ने उसे बचाने के लिए जिम की फौज का सामना किया। उसने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। उसकी ताकत और बहादुरी देखकर रेमो नाम के सेनापति के तो पसीने छूट गए। तब कोनन ने उसे जिम को संदेश देने को कहा कि लड़की मेरे पास है और अगर वो चाहिए तो आकर कोनन से मिले। उधर गांव में मरीक एक एक करके लड़कियों को मारकर उनका खून पीकर देख रही थी कि क्या वो पवित्र है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी पवित्र नहीं निकली। तभी एक सिपाही ने जिम को बताया कि रेमो एक लड़की के पीछे जंगल में गया है। तो जिम समझ गया कि यही वो लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर जंगल में कोनन भी ये बात समझ गया था कि ये सब तमारा के पीछे क्यों पड़े हैं, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब रात हुई तो कोनन ने तमारा को रस्सियों से बांध दिया ताकि वो भाग न सके, क्योंकि वही जिम तक पहुंचने का उसका एकमात्र जरिया थी। जब सुबह हुई तो रेमो वहां आ गया और उसने तमारा के बदले कोनन को ढेर सारे पैसे देने का लालच दिया, मगर कोनन ने उसे बंदी बना लिया और अपने घोड़े से बांधकर जाइम के पते की ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर कोनन ने रेमो के मुंह में कपड़ा ठूसा और उसे इतनी जोर से फेंका कि वो सीधा जाइम के अड्डे में जा गिरा। वहां मैरिक ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला जिस पर लिखा था कि कोनन जाइम से मिलना चाहता है। मैरिक ने अपने जादू से पता लगाया कि तमारा भी उसके साथ ही है। कुछ ही समय में जाइम और कोनन का आमना सामना हुआ, जहां कोनन ने तमारा को चाकू देकर बांध दिया था। जाइम ने उससे तमारा को खरीदने की कोशिश की, मगर कोनन जाइम से मुकाबला करना चाहता था। अभी मैरिक ने अपने जादू से मिट्टी के फौजी खड़े कर दिए, जिन्होंने अचानक से कोनन पर हमला बोल दिया। उनसे लड़ना कोनन के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो बार बार मिट्टी में मिल जाते थे। जल्द ही वो कोनन पर भारी पड़ने लगे, इसीलिए वो इधर उधर भागने लगा। फिर जब मिट्टी की फौज ने तमारा पर हमला किया तो वो भी चाकू से आजाद होकर भाग निकली। आखिरकार कोनन ने काफी ऊंचाई पर जाकर उन फौजियों को गिराया और वो मिट्टी में मिल गए। फिर कोनन ने अपनी तलवार उठाई और तमारा की जान भी बचा ली। इसके बाद जिम अपनी तलवार लेकर उसका मुकाबला करने आया। जब कोनन ने उसे बताया कि वो वही लड़का है जिसके पिता से जिम ने मास्क का आखिरी हिस्सा लिया था, तो अचानक मारिक ने अपने जादू से एक जहरीला हथियार उसकी ओर फेंक दिया। उसके वार से कोनन काफी कमजोर पड़ गया और जिम उसे पटक पटक कर फेंकने लगा। तभी मौका देखकर तमारा ने तेल के डिब्बों में आग लगाकर धमाका कर दिया और कोनन के साथ वहां से भाग निकली। जल्द ही वो दोनों समुद्र में कूद गए, जहां कोनन का दोस्त आर्टस अपना जहाज लेकर आ गया और उन्हें बचा लिया। पर जल्द ही जाइम की सेना ने उनके जहाज पर भी हमला बोल दिया। अब आर्टस और कोनन ने मिलकर बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। उनसे निपटकर कोनन ने आर्टस को जिम के राज्य की ओर जहाज मोड़ने को कहा और इस बार उसने अकेले ही जाकर उसका खात्मा करने का फैसला किया। कोनन के जाने के बाद आर्टस ने देखा कि वो नक्शा भूल गया था, इसीलिए तमारा उसे नक्शा देने उतरी। कोनन को नक्शा देकर जब वो लौटने लगी तो कोनन ने उसे चूम लिया और आखिरकार उन दोनों ने एक साथ रात बिताई। जब कोनन सो गया तो तमारा वापस जहाज की ओर चल पड़ी, पर अचानक मैरिक और उसके आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। जब तक कोनन की आंख खुली तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। उधर मैरिक तमारा को लेकर जिम के महल पहुंची और उसका खून चूसते ही ये साबित हो गया कि तमारा ही बार्बेरियंस की असली वारिस थी। इधर कोनन अपने पुराने दोस्त एलेसान से मदद मांगने गया, जिसे उसने लूसियस के चंगुल से बचाया था। एलेसान राजी हो गया और वो दोनों जाइन के महल में खुफिया रास्ते से घुस गए। वहाँ एक खुफिया सुरंग थी जिसका ताला एलेसान ने अपनी खास चाबी से तोड़ डाला। गुफा में काफी पानी भरा हुआ था और अचानक एक जानलेवा सांप ने एलेशान को जकड़कर नीचे खींच लिया। तब कोनन ने उस सांप को काट कर उसकी जान बचाई। उधर मैरिक ने तमारा को अपनी माँ के कपड़े पहना कर एक गोले पर बांध दिया, क्योंकि उसकी बलि देकर वो अपनी माँ को जिंदा करना चाहती थी। इधर कोनन अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ा तो कई खूंखार कैदियों और सांपों ने उन पर हमला कर दिया, मगर कोनन ने उनका डटकर सामना किया और सभी मुश्किलें पार करके बाहर आ गया। फिर उसने अपने दोस्त की जान को जोखिम में ना डालते हुए अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने देखा कि तमारा को एक खास गुफा में ले जाया जा रहा था। वहां पहुंचने तक कोनन को रात हो गई और तब तक जाइम ने तमारा का खून निकालकर मास्क पर चढ़ा दिया था। अचानक मास्क जादू से हिलने लगा और उसे अपने चेहरे पर लगाकर जाइम को जादुई मंत्र बोलने लगा, जिससे उसकी पत्नी जिंदा हो जाए। पर अचानक कोनन ने उस पर हमला कर दिया और तभी धरती जोर जोर से हिलने लगी। इससे तमारा अपने गोले के साथ ही एक गहरी खाई में जा गिरी। तभी कोनन भी उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन जाइन भी वहां आ गया और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई से गोला उल्टा होने लगा और वो दोनों ही तमारा की जंजीरें पकड़कर लटक गए। इसी मौके पर कोनन ने तमारा को आजाद कर दिया। तमारा तो बाहर आ गई, पर जाइम और कोनन नीचे गिरते हुए लड़ते रहे।
उधर मारीक टमारा के खून की खुशबू का पीछा करते हुए उस तक आ पहुंची और उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो गई। टमारा ने मारीक पर जोरदार वार करके उसे दीवार पर दे मारा। जल्द ही मारीक उठी और इस बार उसने टमारा को जंजीरों से जकड़ दिया। अब वो टमारा की जान लेने ही वाली थी कि कोनन ने ऐन वक्त पर आकर मारीक का हाथ काट डाला और उसे धकेल कर मार दिया। इसके बाद कोनन और टमारा भागने लगे, पर एक दीवार गिरी जिससे वो अलग हो गए। तभी जाइन कोनन के सामने आया और उसने कहा कि वो कोनन के पिता की तलवार से ही लड़ रहा है। तब कोनन ने अपने हाथों से वो तलवार छीनी और जाइन का मुकाबला करने लगा। अब वो जाइन पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, अचानक फिर से धरती हिली और वो पूरी गुफा टूटने लगी। कोनन और टमारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं जाइन ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो उसने गुस्से में बदले की कसम खाई। कोनन और टमारा एक पुल पर दौड़ रहे थे कि अचानक पुल टूटा और टमारा नीचे गिर गई। कोनन ने उसकी जंजीरें पकड़कर उसे बचा लिया, लेकिन तभी जाइन वहां आकर जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से उसकी पत्नी की आत्मा